भागवत के प्रारंभ में, भागवत में 18,000 श्लोक, 335 अध्याय, 12 स्कंध निहित हैं। इस भागवत में हर श्लोक में और हर शब्द में कृष्ण है और उस शब्द श्लोक का हर अर्थ ही राधा है। भागवत का हर श्लोक कृष्ण स्वरूप है और भागवत के हर श्लोक का अर्थ राधा स्वरूपा है। भागवत, भागवत 4 अक्षरों को मिलाने से भागवत की उत्पत्ति हुई है। भा का अर्थ क्या है? भाग के कहे खुल जात भाग जीवन के। आप भागवत का केवल भा अक्षर भी श्रवण कर लें तो जीवन के सोए हुए भाग्य उदय हो जाते हैं, जाग जाते हैं। भाग्य खुल जाना जिसे कहते हैं, भा शब्द से ही भाग्य उदय हो जाता है। गा के कहे से गुमान मिट जाता है। गुमान मीन्स अहंकार। गा शब्द से अहंकार चला जाता है। भागवत श्रवण करने से भाग्य खुलता है, भागवत श्रवण करने से अहंकार जाता है। मैं विश्वास से कहता हूँ मेरी माँ, हजारों लोग हमें मिल चुके हैं और बहुत सारे लोगों के फोन आ चुके हैं केवल ये बताने के लिए कि भागवत सुनने के बाद सचमुच हमारा जीवन बदल गया, अहंकार शून्य हो गए। हम पहले अहंकार था और भागवत के बाद तो चला गया। अच्छा, भागवत सुनने के बाद भी अहंकार रह गया, इसका अर्थ है कि अभी आपने ठीक से भागवत सुनी नहीं। भागवत सुन लेंगे तो अहंकार नहीं बचेगा। अंधकार है, इसका मतलब दिया जला नहीं है। दीपक जल जाएगा तो अंधकार स्वतः ही मिट जाएगा। उसी प्रकार भागवत का ज्ञान का दिव्य दीपक जल जाएगा तो अहंकार का अंधकार तो मिट ही जाएगा। और अहंकार अभी बना है, इसका मतलब अभी ठीक से दिया जला नहीं है। जलाइए। भगवान भागवा, भाग के कहे खुल जात भाग जीवन के। गा के कहे से गुमान मिट जाता है और वा के कहे से बल और बुद्धि बढ़ जाते हैं। वा शब्द ही अर्थात भागवत बल और बुद्धि बढ़ाती है। अच्छा, भागवत सुनने से बल कैसे बढ़ेगा, ये आप कंफ्यूज हो सकते हैं। बल का मतलब ये नहीं कि आप बहुत ताकतवर, बल का अर्थ है पॉजिटिव। आप जो है, आपके जीवन की सारी नेगेटिविटी समाप्त हो जाती है और आप एक सकारात्मक ऊर्जा से, सकारात्मक विचारों से आप भर जाते हैं। हाँ, तो यही बल है। अच्छा, बल किसका होता है? सबसे बड़ा बल क्या है? सबसे बड़ा बल क्या है? आपकी सकारात्मकता ही आपका सबसे बड़ा बल है। आप अकेले हैं और अकेले जंगल में एक शेर ने आवाज लगाई, अर्थात वो आपकी तरफ बढ़ा, तो आप क्या करेंगे? वहां आपका सहयोगी कौन है? ना पड़ोसी है, ना आपके पास अस्त्र शस्त्र भी नहीं है। परंतु यदि आप सकारात्मक हैं, आपके सोचने और समझने की क्षमता अधिक है, तो कहते हैं ना, ज्ञानी मूर्ख ज्ञानी मारे ज्ञान से तो अंग अंग भिद जाए और मूर्ख मारे लाठी से। मूर्ख तो केवल लाठी से वार करता है, जबकि ज्ञानी बिना लाठी छुए लाठी वालों को भी पछाड़ देता है। यहां से वार करता है ना। कितने हमारे यहां आप देख लीजिए, बीरबल की चतुराई पढ़ लीजिए। बीरबल की चतुराई कौन नहीं जानता? ना लाठी उठाते हैं, ना अस्त्र उठाते हैं, सामने वाले को पछाड़ देते हैं अपनी चतुराई से। हमारे यहाँ तेलानी रामा भी हुए हैं, अपनी चतुराई से पछाड़ दिया उन्होंने बड़े बड़े दिग्गजों को। तो वाकई भागवत जो है आपको बलशाली करती है, आपको पॉजिटिव बनाती है, आपको विकसित करती है। आपको अत्यधिक विकसित होना है तो भागवत की शरण में आइए। भागवत आपकी मानसिकता को विकसित कर देगी, सोचने का नजरिया बदल देगी, समझने का नजरिया बदल देगी, देखने का नजरिया बदल देगी। भागवत विकसित करती है, भागवत छोटे से बड़ा बनाती है। भागवत कहती है कि तू भगवान है। अभी आप अपने आप को क्या समझते हैं? इंसान।
पर भागवत कहती है नाना तुम इंसान नहीं हो, तुम्हारे भीतर परमात्मा है, तुम उसे पहचानो तो सही। अर्थात भागवत छोटे से आपको बड़ा बनाना चाहती है, पर विडंबना तो यह है कि लोग बड़ा बनना चाहते ही नहीं, वो छोटे ही रहना चाहते हैं। तो वाक्य कहे बल बुद्धि बढ़ जाती है, भागवत आपको बड़ा करती है। भागवत आपको कितना बड़ा करती है मैं आपको बताता हूं। आपकी मां कितनी है? एक। पिता कितने हैं? एक। भाई कितने हैं? 2 4 6। बहन कितनी है? 2 4 6, बस। जबकि भागवत कहती है वसुधैव कुटुंबकम, ये पूरा भारत, भारत की जितनी स्त्रियां हैं सब तुम्हारी मां हैं, जितनी बेटियां हैं सब तुम्हारी बहन है। भागवत कहती है कि पूरा विश्व तुम्हारा परिवार है। चाइना भारत को देखता है तो व्यापार की दृष्टि से देखता है, बाजार। भारत बहुत बड़ा बाजार है, ये कौन कहता है? चाइना कहता। भारत क्या है? बाजार है। किसके लिए? चाइना के लिए। भारत बाजार है चाइना के लिए, भारत बाजार है अमेरिका के लिए। अमेरिका कहता है भारत बहुत बड़ी बाजार है, यहां बहुत ग्रोथ है। दुनिया भारत को बाजार की दृष्टि से देखती है, एक देश दूसरे देश को बाजार की दृष्टि से देखता है, पर एक भारत है जो पूरे विश्व को परिवार की दृष्टि से देखता है। वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा परिवार है। ये बड़ी सोच कहां पाई जाती है? बोलो, क्या अमेरिका के लोग इतना बड़ा सोचते हैं? क्या चाइना के लोग इतना बड़ा सोचते हैं? अरे आपकी सोच, आपकी थिंकिंग बड़ी क्यों है? क्योंकि आपके यहां भागवत जैसे ग्रंथ आज भी जिंदा है, क्योंकि आपके यहां वेद हैं, क्योंकि आपके यहां पुराण है, क्योंकि आपके यहां गुरु परंपरा है। इसलिए हम बड़ी सोच रखने वाले हैं। हाँ, बड़े लोग हैं। हाँ, हम धन से बड़े नहीं हैं, कोई बात नहीं। हमारे पास सोना चांदी हीरा मोती नहीं है, माना कि पैसा नहीं है, पर हम दिल से अमीर लोग हैं। हाँ, एक होता है धन से अमीर, एक होता है दिल से अमीर। तो आप दिल से अमीर लोग हैं। हाँ, जापान और अमेरिका इत्यादि देश धन के अमीर लोग हो सकते हैं। हाँ, इसलिए आपसे प्रार्थना करता हूं, आप सहित अपने बच्चों को जोड़िए, भागवत सुनाइए। भागवत बड़ा बनाती है। भागवत सुनने वाला विकसित हो जाता है। भागवत में सब कुछ है, सब कुछ है। व्यापार करना हो तो व्यापार को सफल कैसे बनाएं, ये कहां से आप लाएंगे? सफलता के सूत्र, सफलता के मोती कहां से लाएंगे? अरे भागवत ही आपको सफलता के मूल मंत्र दे सकती है। कोई सच्चा गुरु आपको सफल बना सकता है। आपने आज नाम सुना होगा, आईफोन का नाम सुना है? सबसे बड़ा ब्रांड है ना आईफोन का। कोई भी प्रोडक्ट आप देखते हैं, कटा हुआ एप्पल बना होता है, खाया हुआ। पता है ये कहां से आया है? हाँ, हमारे भारत में एक संत हुए हैं, नीम करोली महाराज जी, नाम सुना होगा। नीम करोली वाले बाबा जी, सुना आपने कभी? एक संत हुए हैं हमारे भारत में, बड़े दिव्य, नीम करोली वाले बाबा जी। उनके पास एक शिष्य आया अमेरिका का। उसने बोला, गुरुजी हम कोई फैक्ट्री डालना चाहते हैं, बताओ क्या उसका नाम हो और क्या? तो महाराज जी के पास वहां एक एप्पल रखा हुआ था, सेब। तो महाराज जी ने सेब को खाया और खा के चेले को पकड़ा दिया, ये रहा तेरी फैक्ट्री का सैंबल। बस खाया हुआ एप्पल महाराज जी ने दिया उस अमेरिका के शिष्य को। उसने उस खाए हुए एप्पल को इतना बड़ा ब्रांड बना लिया कि आज पूरी दुनिया में सबसे बड़ा ब्रांड है उसका एप्पल। आईफोन इत्यादि बहुत सारे उपकरण हैं आपके। तो ये कहां से उपजी चीजें हैं? दिमाग कहां से आया? ज्ञान कौन दिया? भारत। भारत ऐसी थोड़ी विश्व गुरु बन गया, भारत ही तो है आईफोन को आज पूरी दुनिया तक पहुंचाने वाला, वो ब्रांड बनाने वाला। तो हमारे ऋषि मुनियों का जो जीवन भर की तपस्या है, वो तपस्या किसको आशीर्वाद में प्राप्त हो जाए ये तो वो जाने और लेने वाला जाने।
इसलिए हमारे यहाँ व्यापार में ग्रोथ चाहते हैं, व्यापार में तरक्की चाहते हैं, तो भी सत्संग करना सीखिए। सत्संग करने से व्यापार कैसे आपका बड़ा हो, व्यापार कैसे आप छोटे से बड़ा करें, आप किस प्रकार अपने जीवन को सफल बनाएं, अपने आप को सक्सेस करें, इसके लिए आपको भागवत सुननी पड़ेगी, सत्संग करना पड़ेगा, गुरु शरण में जाना पड़ेगा। इसलिए कहता हूं कि ज्यादा ना सही तो गोस्वामी जी कहते हैं, एक घड़ी आधे के पुनियाद, तुलसी चर्चा राम के, हरहि कोटि अपराध। भक्तों, जीवन में भा गा वा, आखिरी में शब्द क्या है? ता। ताके कहे तकदीर बदल जाते हैं। ता शब्द ही तकदीर बदलती है। जब आप पॉजिटिव होंगे, बल और बुद्धि बढ़ेगी आपकी भागवत सुन के, तो तकदीर अपने आप बदल जाएगी। तस्वीर और तकदीर कोई बदल सकता है तो आपके जीवन का सत्संग बदल सकता है। अच्छा, एक बात बताओ, एक कुम्हार था, वो चिलम बनाता था, चिलम का कारोबार था। चिलम जानते हैं? हुक्का। एक महात्मा जी ने कहा कुम्हार से, भैया चिलम मत बनाओ, घड़ा बनाओ, घड़ा की डिमांड ज्यादा है। ठीक है, उसने मिट्टी उठाई थी चिलम बनाने को, पर महात्मा ने कहा घड़ा बनाओ, तो घड़ा बना दिया। जब घड़ा बना तो वो मिट्टी चिलम बनने वाली थी, वो मिट्टी क्या बन गई? घड़ा। अब उसमें पानी भरा और वो बड़ा ठंडा हो गया। लोगों ने प्यास बुझाई, उन्हें बड़ा अच्छा लगा। एक मुसाफिर ने पानी पीते हुए कहा, वाह कितना शीतल जल था, आनंद आ गया। उस मिट्टी ने जब ये बात सुनी तो उस घड़े की मिट्टी से आवाज आ गई, वाह कुम्हार, तेरे विचार बदले, मेरी जिंदगी बदल गई। तेरे विचार ना बदलते तो तू मुझे चिलम बनाता, और चिलम बनाता तो चिलम जलती है, और जो से पीता है वो भी जलता है। चिलम भी जलती है और जो से पीता है वो भी जलता है, पर तूने घड़ा बनाया, मैं भी ठंडा हूं, जो इसका जल पीता है वो भी शीतलता को प्राप्त होता है। तेरे विचार बदले, मेरी जिंदगी बदल गई। क्या अर्थ है इसका? जिंदगी तब बदलती है जब विचार बदलते हैं। इसलिए भागवत आपके विचार बदलने की सामर्थ्यता रखती है। भागवत विचार बदलती है, सोचने समझने की का नजरिया बदलती है। हाँ, तो विचार बदलेंगे तो जीवन बदलेगा। आप कहते हैं महाराज जी हम बड़े परेशान हैं, महाराज जी हम बहुत परेशान हैं। परेशान क्यों हैं? क्योंकि आपने अपने विचार नहीं बदले। विचार बदल दीजिए ना। कांटों के बगीचे में रहोगे तो कांटों जैसा बन के ही रहना पड़ेगा ना। अब आप कांटों के बगीचे में रहो और कहो कि कांटे की खनक ना लगे, कांटा लगे ना। भाई कांटों के बगीचे में हो तो कांटा तो लगेगा। तो क्या करना है? कांटों के बगीचे को आप फेंक नहीं सकते। कांटों के बगीचे को मत बदलिए, कांटों के बीच में रहने की आदत बना लीजिए। आप हमें जमाना नहीं बदलना, अपने आप को बदलना। जब आप कांटों के बीच में रहने के लिए माइंड से बिल्कुल रेडी हो जाएंगे, कोई बात नहीं कितने चुभेंगे। हाँ अच्छा, आप नंगे पांव चलते हैं ना तो 100 कदम चलेंगे छाले पड़ जाएंगे, हाँ या ना? अधिक से अधिक 1000 कदम चलेंगे छाले पड़ जाएंगे आपको। परंतु जो नंगे पांव चलता है
वो तो 10 किलोमीटर चल ले तो छाले नहीं पड़ते। क्यों? क्योंकि उसकी आदत हो गई है नंगे पांव चलने की, बस कांटों में रहने की आदत बना ली। आप कहते हैं ना गुरुजी हम बहुत परेशान हैं, बहुत परेशान है। भाई जिन परेशानियों से आप परेशान हैं उन परेशानियों में रहने की आदत बना लीजिए, सारी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। अभी आपकी आदत नहीं है इसलिए वो परेशानी लग रही है। हा? भाई नए व्यक्ति के पास आप जाएंगे तो थोड़ी सी हिचक तो होगी, आदत नहीं है ना उसके पास रहने की, पर रहते 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 क्या होगा, आदत हो जाएगी। जब आदत हो जाएगी आप एक्सेप्ट कर लेंगे तो फिर समस्या नहीं होगी। समस्याएं तब तक हैं जब तक आप उसे एक्सेप्ट नहीं करते। आपके जीवन में जितनी समस्याएं हैं वो समस्याएं नहीं है, आपके लिए चुनौतियां हैं। आपकी समस्याएं क्या है? आपके लिए सबसे बड़ी वो चुनौतियां हैं। आप उन चुनौतियों को एक्सेप्ट कर लीजिए और उन्हें सुधारते हुए, वो ना सुधरे अपने आप को। भाई आप यहां से बद्रीनाथ जाते हैं ना, तो बद्रीनाथ जाते हैं तो बहुत टेढ़े रास्ते होते हैं। अब आप रास्ता बनाने तो नहीं बैठ जाएंगे, भाई रास्ता जो है उसी से बचते बचाते निकल जाइए। अब ये थोड़ी कि सकरा रास्ता है तो आप खुदाई करने लग जाए, नहीं हम बड़ा करके जाएंगे, पागल हो गए हो क्या? अरे सकरा है तो जैसे तैसे निकलो वहां से। हाँ, आपके जीवन में भी कई बार सकरे रास्ते मिलते हैं, कई बार कांटे भरे रास्ते मिलते हैं। हाँ, आपको उलझना नहीं है, आप तो बस आगे बढ़ते जाइए, कैसे भी करके वहां से निकलिए, पार हो जाइए। फिर देखेंगे तो आप दुखों से बहुत आगे निकल गए, आप जीत गए जंग। और यदि दुखों में उलझ गए, हार गए। हारना नहीं है, जीतना है। भागवत जीतना सिखाती है। गीता अर्जुन को हारते हारते जिता गई कि नहीं? अर्जुन तो भाग रहे थे, मैं नहीं लड़ूंगा युद्ध, सब कोई खड़े हैं सामने हमारे रिश्तेदार। भगवान ने कहा लड़ो, जीतो, बस आपको लड़ना है और जीतना है। लड़ाई जीत के लिए हो, संकल्प हो, जीतना है बस। तो भागवत सदा पॉजिटिव करती है, भागवत सदा तकदीर और तस्वीर बदलती है, भागवत विचार बदलती है। आपके ये बच्चे नौजवान मेरे भाई बहन ये भागवत को हल्के में लेते हैं, ये समझते नहीं हैं। यदि इनकी समझ में आ गई तो विश्वास दिलाता हूं कि तकदीर तस्वीर दोनों बदल जाएगी। हाँ, और भगवान की ओर चलते रहो, उस रास्ते पर निरंतर चलते रहो। जहां पहुंचाना होगा बिहारी जी पहुंचा देंगे। फूलों में रखें तो खुश रहो, कांटों में रखें तो खुश रहो, है ना? तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार तेरे। हम भगवान से ये ना कहें कि हे भगवान हमें खुशियां ही खुशियां दे दो। अच्छा, खुशियां ही खुशियां यदि मिलती तो सीता जी को खुशियां ही खुशियां ना मिल जाती? हाँ? सीता जी को कितना दुख मिला, कभी आपने कल्पना की? अच्छा, यहां जितनी माताएं बैठी हैं, एक प्रश्न मेरा आप सभी से है। मैया जी, जितना दुख सीता माता के जीवन में था, आप में से किसी के पास इतना दुख है क्या? हाँ? तो आप सीता माता से ज्यादा सुखी हैं कि नहीं? बोलो हाँ। तो फिर काहे को कहती हो कि हम बड़े दुखी हैं?
जितना दुख सीता माता के जीवन में था उतना तो आपके पास नहीं है। सीता माता गुलाब की पंखुड़ियों में चलती थी तो उनके पांव में छाले पड़ जाते थे, इतने कोमल चरण थे माता सीता के। उन कोमल चरणों को जनक जी समझते थे तो सीता जहां चलती थी ना वहां गुलाब की पंखुड़ियां बिछाई जाती थी। सीता की विदाई हुई, ससुराल आई अयोध्या तो कौशल्या माँ को पता चला कि सीता इतनी कोमल है कि वो जमीन में चले तो छाले पड़ जाएं, तो गुलाब की पंखुड़ियां बिछा दी पूरे में। तभी क्या हुआ, एक गुलाब की पंखुड़ी जरा दो चार इकट्ठी मिल गई होगी तो वो कड़ी हो गई, तो सीता जी के मुंह से जोर से आवाज आ गई। कौशल्या जी ने कहा बेटी क्या हुआ? बोले माँ ये गुलाब चुभ गया, ये कमल की पंखुड़ियां चुभ गई। अच्छा, कौशल्या माँ समझ गई कि इतनी कोमल है सीता कि गुलाब और कमल की पंखुड़ियां भी चुभ जाती हैं इनके पांव में। ऐसी सीता माँ को नंगे पांव जंगल के कांटों में चलना पड़ा कि नहीं, कंकड़ में चलना पड़ा कि नहीं? हाँ, इतना दुख तो मुझे नहीं लगता कि आपके जीवन में होगा। 14 साल, 1-2 दिन नहीं, 14 साल नंगे पांव पति के साथ चलना पड़ा। क्या उतार चढ़ाव ना रहा होगा, कितनी चुनौतियां ना रही होंगी। आप जरा जंगल में 2 दिन रह के दिखा दो। कभी खाने को मिला होगा तो कभी खाने को नहीं मिला होगा, कभी पानी मिला होगा तो कभी पानी पीने को नहीं मिला होगा। ऐसी चुनौतियों को भी पति के साथ सीता जी जीती रही, जीती रही, जीती रही। हाँ, और वहां के 14 साल बाद जब लौट कर आई, थोड़ा सा सुख मिला तो लोगों ने कह दिया कैसे राम है, पत्नी को रख लिया। हाँ, ये दुनिया है, ये राम को भी नहीं छोड़ती, माता सीता को भी नहीं छोड़ती। कहने पर आती है तो सबको कहती है। माता सीता को लोगों ने कह दिया राम ने क्यों रख लिया, और वो सीता माता जो 14 साल का ऑलरेडी कष्ट झेल चुकी थी, अभी तक तो पति साथ में था तो चलो ठीक है, पति था, देवर था, सेवा करने वाले थे, लकड़ी लाने वाले थे, भोजन लक्ष्मण जी लकड़ी ला देते थे, फल ला देते थे, सीता माता काट के खा लेती थी और दे देती थी। पर अब तो ना देवर था ना पति, और उसमें भी गर्भवती थी, गर्भावस्था। खुद से जंगल में लकड़ी लेने जाती सीता माता, और इस हाल में भी माता सीता प्रसन्न रहती हैं। किसी ने सीता मां से कहा, सीता, जब सीता जी जंगल में अकेली थी, गुरु जी के आश्रम में अकेली थी, तो किसी ने सीता से कहा, सीता अब भगवान से कहना कि हे भगवान, राम जैसा पति कभी ना मिले, क्योंकि राम ने तुम्हें कितना कष्ट दिया। तब सीता जी ने उनके मुंह पे उंगली रख दी और कहा, ना ऐसा मत कहो। गंगा जी से कहा, हे गंगा मैया, हर जन्म में मुझे राम जैसा पति मिले, हर बार राम जैसा पति। लोगों ने कहा, इतना कष्ट दिया तेरे पति ने, फिर भी तुझे राम जैसा चाहिए। बोले, राम जैसा पति तो केवल मैं जानती हूँ कि राम क्या है, राम कौन है। हाँ, दुनिया के लोग क्या जाने कि वो कौन है, सीता माता जानती हैं। राम के बारे में हम लोगों ने सुना है तो इतना जानते हैं, सीता माता तो पत्नी है, वो तो हमसे बहुत ज्यादा जानती होंगी। इतना कष्ट उठाने के बाद भी सीता जी ने ये नहीं कहा कैसा पति मुझे नहीं चाहिए। आपके पति ने एक बार आपको कुछ कह दिया होता, निकल जा घर से, तो आप कहेंगी अब नहीं चाहिए तेरे जैसा पति, बहुत मिल जाएंगे। हाँ, थोड़ी थोड़ी बात में आप लोग झगड़ा कर लेते हैं। जरा सीता माता की गंभीरता तो देखिए, जरा राम का चरित्र तो देखिए। हाँ, इसलिए तो हम कहते हैं कि हे रघुनंदन, हमारे जीवन में जितना दुख है उस दुख का करोड़ों गुना अधिक दुख आपने उठाया है, राम जी ने, सीता जी ने उठाया है, तो हमारा दुख तो कुछ भी नहीं है। इसलिए विधाता को कहो, हे विधाता,
जो आपने दिया उसका धन्यवाद। तेरे फूलों से भी प्यार। मैया अब आप कभी नहीं कहेंगी ना कि मैं दुखी हूं। अब आप कभी ये मत कहिएगा कि मैं दुखी हूं। जब आपको अपना दुख दिखाई पड़े तो एक बार सीता माता का दुख देख लेना। जब आपको अपना दुख दिखाई पड़े तो किसी पड़ोसी पड़ोसन का दुख देख लेना, वो भी कितने दुखी हैं आपसे ज्यादा। आज संसार में दुखिया लोगों की कमी छोड़ी है। आप उल्टा सोचते हैं, आपको लगता है हम ही सबसे दुखी हैं ना। एक आदमी बैसाखी लेके, एक हाथ में बैसाखी थी, चल रहा था एक पांव से। वो बोला गुरुजी मैं बहुत दुखी हूं। क्यों? बोला देखो मेरा एक पांव टूट गया है। मैंने कहा पागल तेरा एक पांव टूटा है, भगवान का धन्यवाद दे। उनको क्यों नहीं देखता जिनके दोनों पांव टूट गए हैं। जिनके दोनों पांव नहीं है उनसे अच्छा वो है जिसका एक पांव है। जिसका एक पांव है उससे वो बहुत अच्छे हैं जिनके दोनों पांव हैं। तो आप बहुत अच्छे लोग हैं, आपसे अच्छा कोई नहीं है। फिर भी आप कहते हैं हम बड़े दुखी हैं, हम बड़े परेशान हैं। आपके जैसा सुखी आदमी तो मुझे कहीं नहीं मिला है। कैसे कैसे लगते हैं भगवान? भगवान दिखने में कैसे हैं? सतघन चितघन आनंद घन। भगवान कैसे हैं? सच्चिदानंद। भगवान सत्य स्वरूप हैं, चित स्वरूप हैं, आनंद स्वरूप है। इसलिए उनका नाम है सच्चिदानंद, सच्चित आनंद। भगवान को सच्चिदानंद क्यों कहते हैं? क्योंकि ईश्वर सत्य है। अच्छा, भगवान सत्य क्यों है? क्योंकि वो तीनों कालों में एक से रहते हैं। जब हम नहीं थे तो भी बिहारी जी थे, हम हैं तो भी बिहारी जी हैं, हम नहीं रहेंगे तो भी बिहारी जी हैं। अर्थात परमात्मा तीनों कालों में सत्य है, इसलिए उसे सत्यम परम धीमहि, उसे सच्चिदानंद कहते हैं। हम तो देखो आज हैं, कल रहेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं, पर बिहारी जी तो कल भी रहेंगे, परसों भी रहेंगे। तो जिसकी गारंटी कल की ली जा सकती है उसे ही सत्य समझिएगा। ईश्वर सत्य है, हम झूठे हैं। हम झूठे क्यों हैं? क्योंकि हम जब पैदा हुए थे ना माँ के गर्भ से इतने से थे, हाँ, फिर हम थोड़ा बड़े हुए तो हमारा ये छोटा सा शरीर बड़ा हो गया, तो हम झूठे हो गए कि नहीं? अब कोई आदमी हमें 10 साल पहले मिले और वो आदमी फिर 20 साल बाद मिले तो आदमी पहचानने में जरा देर लगाता है, तुम वही हो क्या? आपका बेस्ट से बेस्ट फ्रेंड भी आपको 20 साल बाद मिले तो बदल जाएगा कि नहीं पूरा? कैसा था, कैसा हो गया? अब आप कहो नहीं नहीं तू वो नहीं है जो हमने देखा था। अरे वही है। तो सच कहूं तो आपका जो फ्रेंड है, आप जो हैं, आपका ये जो स्वरूप है, शकल है, शरीर है, ये सब झूठा क्यों है? ये झूठा इसलिए है क्योंकि 20 साल पहले कुछ और था और 20 साल बाद कुछ और हो। ये झूठा है, इसको आप ही नहीं पहचान पाते, इसलिए ये झूठा है। और बिहारी जी आपके दादा परदादा ने जैसे देखे थे आज भी वैसे ही हैं। कोई बदलाव हुआ? वो सच्चे हैं क्योंकि उनमें कोई बदलाव नहीं। हम झूठे हैं क्योंकि हम में रोज बदलाव है। परिवर्तनशील वस्तु को सच नहीं कहते। हम झूठे क्यों हैं? क्योंकि हम रोज बदल रहे हैं। कल जो थे आज नहीं है। आज के 20 साल पहले हम छोटे से थे, आज इतने बड़े हैं। कल और बुढ़े हो जाएंगे, समय पूरा हो जाएगा तो जाओ सीट खाली करो। यही तो सबके साथ नियम है। हाँ, आपके दादा परदादा सब कहां गए? बचा कोई? हाँ, जब वो भी जिंदा थे ना, वो भी यही समझते थे नहीं नहीं अब तो हम कभी मरेंगे ही नहीं। ऐसे ही आप समझ रहे हैं। सब चले गए, इसलिए हम झूठे लोग हैं। सत्य ईश्वर है। शंकर जी कहते हैं उमा कहाँ हूं मैं,
अनुभव अपना सत्य हरि भजन जगत सब सपना। केवल भगवान सत्य हैं, सच्चे हैं, उनकी भक्ति में शांति का अनुभव है, इसलिए वो सच्चे हैं। हम झूठे लोग हैं, इसलिए कहते हैं झूठे लोगों से रिश्ता ना बनाइए। संसार का चाहे वो कोई भी पुरुष हो, कोई भी स्त्री हो, पत्नी हो, पति हो, भाई हो, बहन हो, पड़ोसी हो, दुनिया हो, रिश्तेदार, सब झूठे लोग हैं, कोई काम नहीं आने वाला। जिनके पीछे भाग रहे हो कोई काम नहीं आने वाला। ये मेरी बात आपको कब समझ में आएगी? जब बाल बाल सब पक जाएंगे आपके। अभी काले हैं, अभी समझ में नहीं आएगी बातें। जिनके बाल पकने की पकने के समय में पहुंच गए, उनको कुछ कुछ समझ में आएंगी मेरी बातें। जिनके पूरे पक चुके हैं वो बहुत अच्छे से समझते हैं। जिनके अभी काले हैं वो तो कह रहे हैं महाराज जी बोल रहे हैं। हाँ बेटा, आओगे छतरी के नीचे कभी तो आओगे, जाओगे कहां? इसलिए कहते हैं कि सत्य परमात्मा है, अभी से उनके पांव पकड़ लो, कल तो पकड़ना ही पड़ेगा, आज से पकड़ के चलो। ईश्वर सत्य है, चित्त है, भगवान हम सबके भीतर है, सबके भीतर समाया है परमात्मा, और हम बाहर खोज रहे हैं, खोज रहे हैं, खोज रहे हैं, खोज रहे हैं। एक बार क्या हुआ, मेरी माँ कि बंगाल की राजधानी कलकत्ता, कलकत्ता ही है ना, बंगाल की राजधानी कलकत्ता से एक ट्रेन चली। वो ट्रेन जा रही थी सूरत। सूरत हीरा की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, बड़ा काम है हीरे का। तो बंगाल से एक हीरे का व्यापारी बहुत सारा पैसा लेकर और बेशकीमती हीरा लेकर ट्रेन में चढ़ा। बहुत सारा पैसा था और उस पैसे से ज्यादा कीमती तो वो हीरा था जो छोटा सा था, उसने कहीं रखा था। उसी ट्रेन में उसी की सीट के सामने एक चोर बैठा था, बहुत मशहूर चोर था, नाम चलता था उसका, इसके सामने कोई बच नहीं पाता। अब एक तरफ व्यापारी था हीरे का, दूसरी तरफ चोर था। हीरे का व्यापारी भी एक नंबर का व्यापारी था, बड़ा, और चोर भी एक नंबर, दोनों बड़े बड़े थे। अब चोर ने मन में कहा किसके पास हीरा है, अब सो जा बेटा, मैं तेरा हीरा कैसे गायब करता हूं। तो हीरे का व्यापारी भी चतुर था। उस बंदे ने क्या किया कि चोर से दोस्ती कर ली। चोर से दोस्ती की और चोर से कहा, भैया जरा आप हमारा झोला देखिए, हम अभी आते हैं। चोर को अच्छा, चोर को लगा ये तो हमें शरीफ समझ रहा होगा। चोर को लगा ठीक है, हम झोला देख रहे हैं, आप जाओ। वो आदमी गया फ्रेश होने। चोर ने जल्दी से झोले को देखा, झोले में कुछ नहीं, एक रत्ती, हाथ नहीं लगा कुछ। अब चोर थोड़ी देर बाद बोला, थोड़ा आप हमारा झोला देखिएगा, हम आ रहे हैं। ठीक है जी, आप जाइए। भाई सीटों में तो आमने सामने वाले से दोस्ती हो ही जाती है, कोई भी यात्रा करे तो। अब चोर साहब गए तो हीरे का व्यापारी जो था बड़ा चतुर था। इसने अपना हीरा निकाला और चोर के झोले में डाल दिया। अब चोर जब आया तो बैठा रहा, रात हुई तो सेठ जी सो गए। सेठ जी सोए और वो चोर पूरी रात सेठ को देखता रहा, कहीं इस जेब में हाथ डाले, कहीं उस जेब में हाथ डाले, कहीं बैग का ये चैन खोले, कहीं वो वाली चैन, कहीं जूता देखे, कहीं मोजा देखे। पूरी रात बीत गई, चोर परेशान हो गया। भाई अब सवेरे स्टेशन आने वाला था। चोर ने कहा, यार तुम तो हमसे भी बड़े निकले, बस ये बताओ कि तुमने हीरा कहाँ रखा था। हीरे के व्यापारी ने कहा, भाई
जिस हीरे की तलाश तू कर रहा था मेरे झोले में, मैंने उसे तेरे झोले में रखा है, चल अब मेरा हीरा वापस कर दे। अपना हीरा लिया, उतर गया। छोटी सी कहानी क्या सिखाती है? हम हमेशा बाहर देखते हैं, यहां भगवान है, यहां शांति है, यहां ये भगवान है। बाहर कुछ नहीं है, आपके ही भीतर वो शांति है, आपके भीतर ही वो भगवान छिपा है जिसे आप बाहर खोज रहे हैं। हीरा उस चोर के झोले में था, पर वो बाहर ढूंढ रहा था, अपने झोले में देखा होता तो मिल जाता। हाँ, बस जमाने में भगवान को ढूंढने वाले कभी आंख बंद करके भगवान का चिंतन कर लिया करो, और जमाने में भगवान को ढूंढने वाले अपने माँ बाप के चरणों को दबाकर अपने माँ बाप की होठों पे मुस्कान लाओ तो सही, माँ की छवि में बिहारी जी की छवि नजर आ जाएगी, पिता की छवि में बिहारी जी की छवि नजर आ जाएगी। इसलिए आपसे निवेदन करता हूं, सेवा कीजिए, भगवान को बाहर मत खोजिए, भगवान आप सबके भीतर है, सबके भीतर है। आंख बंद करेंगे, चिंतन करेंगे तो वो झलक अंदर आएगी, कहीं भागना नहीं है आपको। ईश्वर चित स्वरूप है। ईश्वर का तीसरा स्वरूप है आनंद। भगवान को आनंद घन भी कहते हैं। मैया जी, मैया जी, ओ मेरी माँ, हो गया मोबाइल, अब कथा सुनो। अब आनंद कहाँ है? अच्छा, जो रियल आनंद है ना, हम उस आनंद की तरफ जाते ही नहीं। अच्छा, एक बात बताओ, गुड़ खाने में ज्यादा आनंद है कि रसगुल्ला? बताओ, ज्यादा स्वादिष्ट क्या है? बताइए। रसगुल्ला। अच्छा, रसगुल्ला ज्यादा स्वादिष्ट है कि रबड़ी? हाँ, रबड़ी। जो आदमी जिसने कभी रसगुल्ला देखा नहीं, उसे तो यही लगता है कि उसे तो यही लगता है गुड़ सबसे अच्छा है, गुड़ से अच्छा कुछ नहीं है। किसे लगता है? जिसने कभी रसगुल्ले को ना देखा है ना खाया है। जब रसगुल्ला खाएगा तो गुड़ का स्वाद अपने आप फीका पड़ जाएगा, और जब रबड़ी खाएगा तो रसगुल्ले का स्वाद अपने आप फीका पड़ जाएगा। उसी प्रकार आप लोगों ने केवल भोगों का सुख ही लिया है, आप लोगों ने केवल संसार के विषयों का सुख ही लिया है। पत्नी का सुख, पति का सुख, बच्चों का सुख, पैसों का सुख, मान बढ़ाई का सुख, सारे लोग इसी सुख में तो उलझे पड़े हैं। आप लोगों ने इस सुख से बड़ा कोई सुख देखा ही नहीं, तो आपको लगता है यही सब कुछ है। जबकि पत्नी का सुख, पति का सुख, परिवार का सुख, मान बढ़ाई, प्रतिष्ठा का सुख तो केवल गुड़ के सुख की तरह है। जबकि सत्संग का सुख तो रसगुल्ले के सुख की तरह है, और परमात्मा की प्राप्ति तो रबड़ी के सुख के जैसा है। हाँ, तो परमात्मा की प्राप्ति का सुख, अभी परमात्मा की प्राप्ति, पहले तुम गुड़ से निकल के रसगुल्ले तक पहुंच जाओ। अभी आप गुड़ में उलझे पड़े हैं। पत्नी क्या है? गुड़। पति क्या है? गुड़। बच्चे क्या है? गुड़। मान बढ़ाई क्या है? रुपया पैसा सोना चांदी क्या? गुड़ का सुख है। इससे ऊंचा सुख है भगवत भक्ति का, कथा श्रवण करने का। कथा सुनो, आपको अपार सुख की अनुभूति होती है। हाँ, आप 3 घंटे कथा सुन लेते हैं आराम से, क्या रेगुलर 3 घंटे रसगुल्ले खा सकते हैं? इसका मतलब ये है कि संसार के जो सुख है ना, वो रेगुलर नहीं भोगे जा सकते। आप बच्चे को छाती से कब तक लगाए रहेंगे? 5 मिनट लगाएंगे, 10 मिनट लगाएंगे, 20 मिनट लगाएंगे, 3 घंटे तो चिपकाए नहीं रहेंगे छाती से।
पैसे भी कितना कमाएंगे? अब पूरी रात आप पैसा कमाएं, पूरी दिन पैसा कमाएं, जब ज्यादा पैसा कमाएंगे ना तो आपको भी लगेगा बस बस ज्यादा नहीं, अब थोड़ा आराम भी कर लें, थोड़ा आराम भी जरूरी है, खा भी लें। हाँ, पैसे ही पैसा थोड़ी काम देगा। तो पैसों में, संसार में ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे का सुख है, पर कथा आप 3 घंटे कंटिन्यू सुनते हैं, इसमें सुख ज्यादा है। कथा में जब इतना सुख है तो कभी भगवान का ध्यान लग जाएगा तो उसमें कितना सुख होगा, और उस ध्यान में कभी बिहारी जी उतर के आए तो उसमें कितना सुख होगा। आप इमेजिन कर लीजिए और एक देख लीजिए कि वो सुख कहाँ और ये सुख कहाँ। ये सुख ऐसा है कि इससे पेट भर जाता है, सांसारिक सुखों से पेट भर जाता है, पर भगवान की भक्ति का सुख तो अति अति आनंददायक है। भगवान आनंद के सागर हैं, विश्व की उत्पत्ति पालन करने वाले हैं, समस्त दुखों का नाश करने वाले हैं। ऐसे भगवान को हम प्रणाम करते हैं। सुखदेव जी को प्रणाम करते हैं। 88,000 ऋषि बैठे हैं नैमिषारण्य में। सूत जी का आगमन हुआ। 88,000 ऋषियों में से एक ऋषि खड़े हो गए, शौनकादि ऋषि। सूत जी से कहते हैं, गुरु जी हमें कथा सुनाइए। कथा कैसी सुनना है? तब कहा, भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान, माया मोह निरासश्च वैष्णवै क्रियते कथम। भागवत सुनाइए हमें। ऐसी कथा सौनक जी ने पूछी कि हमें ऐसी कथा सुनाइए, कृष्ण प्राप्ति कर्म शाश्वत साधनम तद्वदाधुना, कृष्ण की प्राप्ति हो जाए ऐसी कथा हमें श्रवण कराइए, ऐसी कथा सुना डालिए हमें। सूत जी कहते हैं, हम सुनाते हैं, हम आपको ऐसी कथा सुनाते हैं जिस कथा को श्रवण करने मात्र से प्राणी मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। एक बार ये भागवत की कथा इंद्र ने भी सुनना चाहिए, पर इंद्र को सुनने के लिए मृत्यु लोक आना पड़ा। याद रखना भक्तों, सबसे बढ़िया युग कलयुग है, और इस कलयुग में सबसे बढ़िया आप लोग हैं जो कार्तिक के महीने में भी बैठ के भगवान की कथा सुन रहे हैं। हाँ, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा। बड़े भाग्य से मनुष्य का तन मिलता है, और मनुष्य के तन को पाकर भी भगवान की कथा मिल जाए, इससे बड़ा और क्या हो सकता है। इसलिए आप खुश नसीब हैं। अच्छा, देवताओं को भी कथा सुननी होती है ना तो मृत्यु लोक आना पड़ता है। आज संसार का प्राणी क्यों परेशान है? कारण है, आपने सुना होगा गंगा जी के किनारे रहने वाले कभी गंगा नहीं नहाते। कार्तिक पूर्णिमा में लोग जाएंगे गंगा में नहाएंगे, हर हर गंगे हर हर गंगे, पर जो वहां रहते हैं ना, वो तो गंगा को घर की मुर्गी दाल बराबर कहावत सुनी होगी आपने। हाँ, दूर के लोग आते हैं गंगा नहाने, जो वहां के लोग हैं वो नहीं जाते, कम जाते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं, जो समझदार हैं जाते हैं बेचारे, सारे लोग नहीं जाते। अरे घर की तो गंगा है, क्या नहाना। ऐसे ही देवता लोग तरसते हैं कि मनुष्य का तन मिल जाए, और आपको मिला है तो आपको उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। आपको मनुष्य का तन प्राप्त हो गया, इसलिए आपको कोई वैल्यू नहीं है। जिनको नहीं मिला उनसे पूछो कि उनके जीवन में इस मनुष्य के तन की क्या क्या महत्व है, इस मनुष्य के तन का क्या महत्व है। अरे भाई, ये मनुष्य के तन से ही भगवान को प्राप्त करने के साधन किए जा सकते हैं। क्या कुत्ता और बिल्ली के शरीर से भगवान को प्राप्त करने के साधन किए जा सकते हैं? क्या कुत्ता बिल्ली ध्यान लगा सकते हैं भगवान का? क्या वो कथा सुन सकते हैं? आप सुन सकते हैं। इसलिए कहा है प्रहलाद जी ने, कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानिहा।
कौमार अवस्था से, लड़कपन से ही भगवान का भजन कर लो। और आप अपने बच्चों को ये बात जरूर बताएं कि बेटा, बड़े भाग्य से तुम्हें ये मनुष्य का तन मिला है, इसे संसार में ना उलझा लेना। हाँ, श्री सूत जी कहते हैं कि एक बार देवराज इंद्र आए और उन्होंने सुखदेव जी को प्रणाम किया। शुक ताल में कथा चल रही थी। राजा परीक्षित जी को सुखदेव भगवान कथा सुना रहे थे। तभी सुखदेव जी को इंद्र ने प्रणाम किया और कहा कि गुरुदेव, ये कथा आप हमें सुना दीजिए। सुकम नत्वा वदन सर्वे स्वकार कुशलासुरा। सुखदेव जी ने कहा, ना, हम आपको कथा नहीं सुना सकते। क्यों? इंद्र ने कहा। सुखदेव जी ने इंद्र को भी कथा नहीं सुनाई, क्योंकि इंद्र भी इस कथा के अधिकारी नहीं थे। जो अधिकारी हैं उन्हें कथा मिलती है। भागवत एक यहां पर 180 पाठ बैठे हैं भागवत जी के, और धन्य हैं वो लोग जिन्होंने भागवत जी की पोथी बिठवाई है। हाँ, हम आपको प्रणाम करते हैं, धन्य हैं आप लोग, बड़ा भागी हैं, बड़ा पुण्य का कार्य कर रहे हैं आप। मैं सभी उन पोथी के यजमानों को प्रणाम करता हूं जिन्होंने पोथी बिठा रखी है। धन्य हैं आप, बड़ा भागी हैं आप लोग, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। हमारे पास इतने भक्तों के फोन आए कि गुरुजी, हमें भी भागवत जी का पाठ बिठाना है। बिठाना था 108, पर 180 पाठ हो गए हैं। आप सभी चाहते हैं कि आप इस कार्तिक के महीने का लाभ ले लें। देखिए, समय बार बार नहीं आता, समय बार बार मिलता भी नहीं है। आज मेरे मन में भाव है कि मैं ये अच्छा काम कर लूं, कल को भाव बदल जाए तो क्या कर लोगे? आज आपके मन में विचार आया कि भागवत सुन लें, कल को विचार बदल गया, किसी ने कह दिया क्या भागवत सुनते हो, वही तो भागवत, रोज रोज की भागवत क्या सुनते हो, और भागवत आपका विचार बदल गया तो विचार बदल जाए किसी के कहने से, उसके पहले अच्छे काम तुरंत कर लो, बुरे काम कल पर टाल दो। जितने अधिक लोग भागवत जी सुनते हैं उनका कल्याण होता है। अभी कार्तिक का महीना चल रहा है, ये भागवत 23 तारीख को पूरी होगी। 24 तारीख से फिर 108 भागवत जी के पाठ फिर अष्टोत्तर रखे गए हैं, ताकि उन लोगों को लाभ मिले जो इस बार रह गए। आप सभी का इतना स्नेह, इतना प्यार, आप सभी भागवत जी के महात्मा को समझ गए हैं, आप सभी को विदित है कि भागवत जी क्या है। तो आप जो इस बार रह गए हैं, अगली अभी 23 को ये पूरी होगी, 24 से कथा फिर से है, 108 पाठ फिर बैठेंगे। कितने भी अधिक हो जाएं कोई दिक्कत नहीं है, पर फिर भी हमने आपको दोबारा इसलिए रखा ताकि कार्तिक के महीने में और लोगों को भी पुनः लाभ, क्योंकि 24 से जब कथा होगी तो 30 तारीख को पूर्णिमा आ रही है, कार्तिक पूर्णिमा। तो पूर्णिमा में ही आपका भागवत जी का पाठ पूरा हो जाएगा, पूर्णिमा के दिन ही भागवत जी का पाठ पूरा होगा। तो आप भी अपने जीवन को आनंदमय बनाने के लिए, बच्चों की समृद्धि के लिए आप ये पाठ बिठा सकते हैं। जो रह गए हैं, जिनका विचार बना है, वो बिठा सकते हैं, नाम लिखवा सकते हैं। हाँ भक्तों, श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कथा तो सुनाई, पर इंद्र को कथा नहीं सुनाई। इंद्र भी कथा सुनने के अधिकारी नहीं है। क्यों नहीं है? सुखदेव जी कहते हैं, क्वा स्वधा क्वा कथा लोके, क्वा काचः क्वा मणिर्महान्, ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवान् जहासः।
कहा सुखदेव जी ने कहा स्वर्ग से अमृत लेकर आए परीक्षित, उन्होंने कहा हमें भागवत सुना दीजिए। सुखदेव जी ने अधिकारी नहीं समझा, इंद्र से कहा आप चले जाओ, आप भागवत के अधिकारी नहीं है। इंद्र का अमृत लेकर भी सुखदेव जी ने भागवत नहीं सुनाया। तुम्हारा अमृत तुम ले जाओ, तुम्हारा अमृत किसी काम का नहीं है भागवत के सामने। राजा परीक्षित को तो कथा सुनाई गई, पर इंद्र को कथा नहीं सुनाई गई। सोचिए कि देवराज, देवताओं के राजा इंद्र को भी भागवत नहीं सुनाई गई। क्यों? क्योंकि वो इस भागवत के अधिकारी नहीं थे। भागवत सुनने का अधिकारी कौन है? जिसके भीतर भगवत प्रेम होता है। भागवत क्या करती है जानते हो? भागवत कुछ करे ना करे, पर मुझे विश्वास है कि भगवान के चरणों में प्रेम बढ़ाती है भागवत। भगवत प्रेम को कोई बढ़ा सकता है इस कली काल में तो केवल भागवत जी बढ़ा सकते हैं। इसलिए भागवत श्रवण करनी चाहिए। कभी अवसर मिले तो जरूर पोथी बिठानी चाहिए। श्री सुखदेव जी ने कहा आप यहां से चले जाइए। जब 7 दिन की कथा में राजा परीक्षित की मुक्ति हो गई तो स्वर्ग में इंद्र ने तराजू बांधी, देखूं तो भागवत का पलड़ा कितना भारी है। तौल कर देखा तो भागवत का पलड़ा भारी था, स्वर्ग के तमाम सुखों को रख दिया, पर भागवत का कोई पार ना पा सका, बराबरी कोई ना कर सका। भागवत की बराबरी किसी ने की ही नहीं, कोई कर ही नहीं सका। इंद्र घबराए कि मैंने तो तमाम स्वर्ग के सुखों को रख दिया, पर भागवत का कोई पार नहीं है। तब भागवत से भगवान प्रकट हो गए और कहा, इंद्र ने कहा प्रभु आप भागवत जी में, भगवान कहते हैं जैसे दही में मक्खन छिपा है उसी प्रकार भागवत में मैं छिपा हूं, अर्थात भगवान छिपे। भागवत और भगवान ये दो नहीं, पर्यायवाची एक है। हाँ? तो भागवत ही भगवान। इस कलियुग में भागवत में ही भगवान समा गए हैं, क्योंकि भागवत कहां से प्रवेश करती है? अभी आपके भीतर भागवत जा रही है। कहां से जा रही है? बोलो, कहां से? कान से। कान ना होते तो आप क्या भागवत सुनते? तो भागवत कहां से जा रही है? कान से। और गीता में भगवान ने द्वापर युग में कह दिया था अर्जुन से, अर्जुन आने वाले युग में मैं लोगों के भीतर प्रवेश करूंगा। कहां से? प्रविष्टः कर्णरंध्रेण, मैं कान के माध्यम से लोगों के भीतर प्रवेश करूंगा। इसलिए भगवान ने कान 2 दिए हैं, जबकि मुंह 1 दिया है। मुंह 1 है अर्थात बोलो कम, कान 2 है, बोलो कम सुनो ज्यादा। और क्या ज्यादा क्या सुनो? सास की बुराई। अच्छा, क्या सुने हम? ज्यादा से ज्यादा भगवत चर्चा सुने, बिहारी जी के गुणगान सुने, भक्तों का चरित्र सुने। अधिक से अधिक जब आप भक्तों का चरित्र सुनेंगे तो निश्चित आपके भीतर भगवत प्रेम जरूर जागेगा। हाँ, कान सुनने के लिए हैं, ज्यादा से ज्यादा कथा सुनिए, अधिक से अधिक भगवान का नाम सुनिए, फालतू की बकवास बातें ना हो, केवल भगवत चर्चा हो। इंद्र चरणों में गिर पड़े, प्रभु क्षमा कीजिए, आप भागवत जी में हैं, आज मुझे पता चला। इंद्र का अहंकार समाप्त हो गया। इंद्र को अहंकार था कि भाई मैं बड़ा हूं, पर भागवत जी ने अहंकार समाप्त कर दिया। अमृत कोई पी ले तो स्वर्ग जाएगा, पर कथा अमृत का कोई पान कर ले तो सीधे भगवान के धाम नित्य साकेत गौलोक को चला जाएगा।
स्वर्ग की कामना मत करो। आप लोग अपने दादा परदादा की तस्वीर के सामने लिखवाते हैं ना स्वर्गीय, मत लिखवाया करो। स्वर्ग वर्ग कोई बहुत बड़ी चीजें नहीं है। इंद्र महाराज अभी आए और हमसे कहें कि अनिरुद्धाचार्य जी आप चलिए स्वर्ग, हम आपको लेने आए हैं, तो हम तो नहीं जाएंगे स्वर्ग। स्वर्ग जाने में क्या है? स्वर्ग जाओ तो वहां अप्सराएं नाच रही हैं, तो क्या हम भगवान की भक्ति इसलिए करते हैं कि हमें अप्सराओं का नाच देखने को मिले? वहां बढ़िया लोग भोग रहे हैं स्वर्ग में। स्वर्ग से करोड़ गुना अच्छा तो वृंदावन है। यहां भगवान की कथा है। स्वर्ग में कोई कहे कि चलो भागवत सुनाओ, वहां कोई नहीं सुना सकता। स्वर्ग में अप्सराएं हैं, स्वर्ग में सुख सुविधाएं हैं, खाओ पियो मौज करो। वहां बूढ़ा कोई नहीं होता, सदा जवान रहो, भोग भोगते रहो और संसार के विषयों का आनंद लेते रहो, खाना पीना मौज करना, हाँ सब सुविधाएं। पर वहां कोई कहे कि इंद्र के यहाँ इंद्र महाराज कथा सुनवा दो, इंद्र कथा नहीं सुनवा सकते, भागवत नहीं सुनवा सकते। स्वर्ग में भी भागवत नहीं है। स्वर्गे सत्य च कैलासे नास्तयम्। भागवत स्वर्ग में, यहां तक कि शिव लोक में भी, भगवान शंकर के लोक में भी कथा नहीं है। शंकर जी को भी जब कथा सुननी होती है ना तो अमरनाथ आना पड़ता है, मृत्यु लोक आना पड़ता है। शंकर जी को भी कथा सुननी पड़ी तो एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। शंकर जी को भी आना पड़ा। मतलब कथा यदि कहीं है तो केवल इस धराधाम मृत्यु लोक में है। और आप और हम बड़भागी हैं कि कथाओं की सानिध्यता मिली है।